और उसी क्रम में आज भी माननीय बहन जी ने अपने बहुजनों के महापुरुषों की धरोहर थी उसको सहेजने का काम किया है और उनको प्रेरणा स्थल के रूप में यहाँ पे देने का काम किया, ताकि मेरे जो पूरे बहुजन समाज के लोग हैं इस पवित्र स्थल पे आए जहाँ पर माननीय कांसी राम साहब की अस्थियाँ रखी हुई हैं, जहाँ पर उनके कपड़े रखे हुए हैं। विरासत को कैसे बचाया जाए? विरासत को मैंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के हुक्मरान बनना पड़ेगा, सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेना पड़ेगा। हमें अपना इतिहास जगाने का काम किया तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया और उनको हर बार सलूट है, 100 बार सलूट है कि उन्होंने हमें ये बताया है कि हम किस तरीके से थे और कैसे थे, और आगे आने वाले हजारों सालों के लिए भी उन्होंने एक इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खड़ा कर दिया है। सत्ता के अंदर घुसने का हमें रास्ता दिया और वोट की पावर को समझाया कि है दलित समाज के लोगों, अपनी वोट की ताकत से हमें पार्लियामेंट में भेजना है। जो कौम इतिहास नहीं जानती वो आगे सत्ता तक नहीं पहुंचती है। तो इसी क्रम में माननीय भाई ने बहुजनों के इतिहास को जगाने का काम किया। माननीय कांसी राम साहब ने इसी क्रम में पूरे देश में बहुजनों के इतिहास को जगा करके बहुजन समाज तक पहुँचाने का काम किया। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इस समय दिल्ली में हूं और यहां पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं आज का दिन जो है वो बहुजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन मानवर कांसी राम साहब जी की जन्म हुआ था और आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे जिस तरह से स्टैचू लगा हुआ है, मानवर कांसी राम साहब हैं। बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी हैं और आप देख सकते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई मैं लगातार यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जिस तरह से आज पूरे देश में हर्षोल्लास का समय है और जिस तरह से नज़ारा है और ये कहीं ना कहीं आपको देखेंगे तो बहुजन समाज का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं बहन कुमारी मायावती जी, जो जिनका स्टैचू लगा हुआ है उन्हीं का परिषद है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज मानवर कांसी राम साहब जी की जो जयंती है कितने हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और पूरे देश से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छत्रपति साहू जी महाराज जिन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है, उन्होंने सोशल जस्टिस को लेकर राजा होते हुए उन्होंने शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाई। आप देख सकते हैं ज्योतिबा फूले जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है और उन्होंने इस देश में सर्वप्रथम शिक्षा का अलग जगाया और इनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने शोषित वंचित समाज सर्व समाज के महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। आप देख सकते हैं आयरन रेड्डी बहन कुमारी मायावती जिन्होंने हमेशा से शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाई। उत्तर प्रदेश की सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और उस समय उन्होंने तमाम, अगर बात किया जाए तो बहुजनों की बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से शिक्षण संस्थान खोलें, डिग्री कॉलेज खोलें, विश्वविद्यालय खोलें, तमाम मेडिकल कॉलेज खोलें। तो आप देख सकते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है और हाथ में आप देख सकते हैं जो ये भारत का संविधान लिए हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यह देश भारत की संविधान से चलता है और वो संविधान में सारे समाज के अधिकारों को वर्णित किया गया है। आप बगल में देख सकते हैं जिस तरह से मानवर कांसी राम साहब हैं। अगर कहा जाता है कि अगर साहू, फूले, अंबेडकर, पेरियार और तमाम महापुरुषों के बाद अगर सबसे ज़्यादा धरातल पे कोई शोषित वंचित समाज की अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी तो मानवर कांसी राम साहब थे, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन बहुजन समाज के अधिकारों के लिए अपना समर्पित किया। आप देख सकते हैं पेरियार रामास्वामी नायकर हैं, इन्होंने भी दक्षिण भारत में तमाम ऐसे आंदोलन किए, शोषित वंचित समाज की लड़ाइयाँ लड़ी। आप देख सकते हैं संत गाडगे बाबा हैं जिन्होंने धर्म का भी बहुत बड़ा अस्तित्व रहा बहुजन समाज में। आप देखेंगे तो संत गाडगे बाबा, कबीर जी, तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको देखने को मिलेगा जिनकी जो कविताएं थी, जिनकी जो सारांश था वो काफ़ी प्रेरणा का स्थल बना हुआ है और आज इसे मानवर कांसी राम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर प्रेरणा स्थल के नाम से भी जाना जाता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे सम्राट अशोक, अगर बात किया जाए ईसापुर में आप जब जाएंगे तो उस समय सम्राट अशोक के जो राजमहल में जो हाथी जो रहा करती थी उनकी सिंबॉलिक यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं लगातार यहाँ पे ये सब उकेरी गई हैं, तमाम लोग हैं, ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से पार्लियामेंट में बाबा साहब का हमेशा एक जो उंगली है वो उठा रहता था और हमेशा
पार्लियामेंट के तरफ इशारा करते थे कि शोषित वंचित समाज को अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा संसद भवन में, असेंबली में जाकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि शोषित वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जगहों पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पे ये मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर प्रेरणा स्थल है और प्रेरणा स्थल कहा जाता है दिल्ली का ये, जहाँ पे हम लोग हैं और सभी महापुरुषों की यहाँ पे तस्वीरें देखने को मिलती है। क्या ये संकेत करती हैं समाज को लेकर? देखिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज की जो एक धरोहर है वो यहाँ पर है दलित प्रेरणा स्थल पर, और यहाँ पर काशीराम साहब का पूरा जीवन दिखाया गया है। यहाँ पर काशीराम साहब की अस्थियाँ भी हैं और आज जो काशीराम साहब का 91वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं तमाम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी यहाँ पर आए हुए और काशीराम साहब के उस मार्ग पर चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं और काशीराम साहब के मार्ग पे चलने का भी उन्होंने प्रण लिया है। और आप देख रहे हैं कि कई सालों बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हुजूम एक तरीके से समुद्री सैलाब जो है वो यहाँ पर आ चुका है और काशीराम साहब का जन्मदिन मना रहा है। लोग कहते थे कि जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते थे वो अपना इतिहास नहीं बना पाते हैं और ये साबित हो रहा है कि इसीलिए बहन कुमारी मायावती ने इतिहास बनाया ताकि लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतिहास को जान सकें। बिल्कुल, अगर हम पिछली जाएं, अगर हम बाबा साहब से पहले की जाएं तो अनटचेबल वाली बातें थी। अनटचेबल तो थे पर हमारे को अपना इतिहास नहीं पता था। बाबा साहब ने अपना संविधान बनाया, संविधान बना करके हमको दिया। आज जो बच्चे, जो युवा जो है वो IAS PCS कमिश्नर बन रहे हैं, उनको अपना इतिहास ही नहीं पता। अगर उनके साथ कोई शोषण होता है तब जाकर के उन्हें अपना इतिहास पता होता है। तो सम्राट अशोक ने अपना इतिहास को मूर्तियों के या स्कंद के कारण या मंदिरों के कारण, बुद्ध विहारों के कारण, आराम गृह के कारण पेड़ लगा करके और स्थल बना करके वो किए थे। ऐसे ही बहन कुमारी मायावती जी ने अपना इतिहास जो है वो बरकरार रखने के लिए यहाँ पर वो शुरू किया है। लेकिन इतिहास को अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक से चीज़ें चली आ रही हैं, जिससे सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध की सारे दस्तावेज को रखा, उनके जगहों पे तमाम स्तूपें बनवाई, बौद्ध विहार बनवाई। तो वही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बसपा में देखने को मिलता है कि मानवर कांसीराम साहब, फूले जी, शाहू जी महाराज, शिवाजी महाराज और तमाम जो लोग हैं उनकी विरासत को यहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्कुल, अगर विरासत नहीं देखने को मिलेगी तो क्या मिलेगी? सम्राट अशोक के बाद अगर विरासत बनाने का काम किया या हमें अपना इतिहास जगाने का काम किया तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया और उनको हर बार सलूट है, 100 बार सलूट है कि उन्होंने हमें ये बताया है कि हम किस तरीके से थे और कैसे थे और आगे आने वाले हज़ारों सालों के लिए भी उन्होंने एक इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खड़ा कर दिया है। चलिए, तो ये मिशन के लोग हैं तमाम, एक भाई साहब हैं, क्या कहेंगे? हाथ में झंडा और गले में भी झंडा की पट्टी और बाबा साहब दिल पर तथागत बुद्ध और बाबा साहब और देश का संविधान, सम्राट अशोक की जो 22-24 तीलियों वाली अशोक चक्र है और आप देख सकते हैं जो पंचशील बुद्ध विहार। क्या कहेंगे आप समाज को? ऐसा है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हम लोग जैसे अपने पंचशील बुद्ध विहार आनंद पर्वत से निकले हैं, तैसे यहाँ से कम 3 किलोमीटर पहले जो है इसी रूट पे हमें जो प्रशासन के अधिकारी पुलिस हैं दिनेश कुमार जी ने वहाँ हम लोगों की बसें रोक लिए। बोले अभी तुम लोगों को जाना नहीं है, हम अपने बड़े अधिकारी को मैसेज देंगे, वो करेंगे। वोट के समय सब लोग इकट्ठे होके मांगते हैं, वो करते हैं, तो हम लोगों अगर आप जब जयंती मना रहे आ रहे थे कांसीराम साहब की तब रोक लिया? हाँ, तब रोके हैं। तो हमारी जनता ने कहाँ पे रोका गया था? ये इसी रूट पे, ताल कटोरा वाले रोड पे ही हम लोगों को रोक लिए थे। दिनेश कुमार पुलिस थे। चलिए, तो ये भाई साहब हैं, मानवर कांसीराम साहब जी की जयंती मनाने आ रहे थे तो इनको रोका। और ये आप देख सकते हैं जिस तरह से जो धरोहर है, भाई साहब ने अभी बताया कि सम्राट अशोक के बाद अगर किसी ने बहुजन समाज के धरोहर पे सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो हैं आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी। और आप देख सकते हैं तमाम लोगों से हमने बातचीत किया और ये पूरा का पूरा जो प्रेरणा स्थल है मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया और बाहर की तस्वीरें हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि है मानवर कांसीराम साहब की हमारे जयंती। लिए हमारे जो महानायक है मानवर काशीराम जी,
जिन्होंने सत्ता के अंदर घुसने का हमें रास्ता दिया और वोट की पावर को समझाया कि है दलित समाज के लोगों, अपनी वोट की ताकत से हमें पार्लियामेंट में भेजना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, आज जो उनका जन्मदिन है, हम बड़ी धूमधाम से सारे भोजन के लोग आए हुए हैं। आने वाले अभी से हमने तैयारी कर दी है, कमर कस दी है कि अब के कम से कम हम 50 सीटें जीतने का काम करेंगे दिल्ली के अंदर। तो चलिए, ये तमाम लोग हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग भी यहाँ पे आए हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती, ये बहुजन समाज में सभी जन्मे महापुरुषों को लेकर यहाँ पे कहेंगे आप जिस तरह से यहाँ पे विरासत जो बहुजन समाज का देखने को मिलता है। बाबा साहब चाहे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष कहते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना पाता है, और आज यहाँ पे छवि देखने को मिलती है, सारे ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिलता है। देखिए, इसलिए आपने जो कहा नहीं, जो कौम इतिहास नहीं जानती वो आगे सत्ता तक नहीं पहुंचती है। तो इसी क्रम में माने भाई ने बहुजनों के इतिहास को जगाने का काम किया। मानव कांसीराम साहब ने इसी क्रम में पूरे देश में बहुजनों के इतिहास को जगा करके बहुजन समाज तक पहुंचाने का काम किया। और उसी क्रम में आज भी माननीय बहन जी ने अपने बहुजनों के महापुरुषों की धरोहर थी उसको सहेजने का काम किया है और उनको प्रेरणा स्थल के रूप में यहाँ पे देने का काम किया, ताकि मेरे जो पूरे बहुजन समाज के लोग हैं इस पवित्र स्थल पे आएँ जहाँ पर मानव कांसीराम साहब की अस्थियाँ रखी हुई हैं, जहाँ पर उनके कपड़े रखे हुए हैं, उनको याद करें और उनके बारे में विचारधारा को समझ करके और उनको ये आज संकल्प लें कि मानव कांसीराम साहब, आपके जन्मदिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में आपने जो पौधा बीएसपी के रूप में लगाया है इसे और भी मजबूत करेंगे, इसे और भी हरा भरा करेंगे और भी इसी के जरिए देश की सत्ता तक पहुंचने का भी काम करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के बाद बहन जी का नाम आता है। सम्राट अशोक बोध गया को जिन्होंने बनाया, आज लोग उसके लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सम्राट अशोक के बाद जो बहुजनों की कोई अगर रियल में नेता बनी जिन्होंने महापुरुषों को मान सम्मान दिया, तथागत गौतम बुद्ध को मान सम्मान देने का काम किया है, तो आज वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने यहाँ दिल्ली के अंदर भी और लखनऊ के अंदर भी, नोएडा के अंदर भी हर जगह पे महापुरुषों को और हमारे जो आइकॉन्स थे हमारे जो, उन सब को सम्मान दे करके इतिहास बनाने का काम किया और उनको जिंदा भी करने का काम किया। और 100% हमारे लाखों लोग उनसे प्रेरणा ले करके इस संघर्ष के रास्ते पर चल करके उनके सपनों को पूरा करें। विरासत को कैसे बचाया जाए? विरासत को मैंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के हुक्मरान बनना पड़ेगा, सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेना पड़ेगा और वही मैंने बोला कि उनके सपनों के आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बाबा साहब भी कहते थे कि अगर आप सत्ता में हैं और सत्ता की चाबी आपके पास है तो आपके धर्म और आपके रोजगार और आपका शिक्षा सब बचेगा। तो आप लोगों ने देखा जिस तरह से ये बहुजन समाज का प्रेरणा स्थल है और यहाँ पे तमाम लोग आए हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन भी आए हैं, समाज में शोषित वंचित समाज के लोग आए हुए हैं और यहाँ से ज्ञान विज्ञान को सीख रहे हैं और अपने समाज पे, अपने परिवार पे लागू भी कर रहे हैं। आप कैसे सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।